जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियोज में हम कक्षा 10 की मैथ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, इसके पहला लेक्चर जो है कक्षा 10 का वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, इसका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पहले लेक्चर्स में हम आप लोगों को बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और जितने प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वीडियो जो स्पेशली है वो कक्षा 10 के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर्स का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम जो है, पहला चैप्टर है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं इसका नाम भी है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। इसको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए, नहीं तो फिर कभी कभी अंग्रेजी में लिख करके आता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब एक चीज समझिएगा, वास्तविक संख्याएं इस ब्रह्मांड में, मतलब जितनी प्रकार की आज तक तुमने संख्याएं का अध्ययन किया है, संख्याओं को देखा है, पढ़ा है, स्टार्टिंग से लगा करके अब तक के, ठीक है, तो सारी की सारी संख्याएं किसमें आती हैं? वास्तविक संख्या में आती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हो गया, जीरो हो गया, दो हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया, 5/4 हो गया, या √3 हो गया, या √3/5 हो गया। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं किसमें आती हैं? वास्तविक संख्याओं में आती है। ठीक है, ये सारी संख्याएं किसमें आती हैं? वास्तविक संख्याओं में आएंगी। अब हम देखेंगे कि आखिर ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जब हमें कभी किसी चीज को काउंट करना होता है तो हम शुरू तो वहां 1 से करते हैं, तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? ठीक है, जब कभी जैसे कि क्या किया, क्लास में बच्चे बैठे हैं और हमको काउंटिंग करने के लिए दिया जाए कि बच्चे काउंट करके बताइएगा कि कितना है, ठीक है, कितने बच्चे बैठे हैं, तो हम काउंटिंग 0 से नहीं शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं कि नहीं, 1 2 3 4। तो उस टाइप की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? जिन संख्याओं में 0 भी काउंट किया जाता है उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ये सारी जानकारी यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ देखेंगे, चैप्टर का नाम भी वास्तविक संख्याएं है, और वास्तविक संख्याएं हम समझाएंगे भी। इसके पार्ट पढ़ते हैं हम कि वास्तविक संख्याओं को 2 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया? 2 पार्टों में। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्टों में बांटा गया। पहला क्या है? पहली है हमारी परिमेय संख्या। किसमें बांटा गया? परिमेय। परिमेय परिमेय संख्या पहली संख्या है। परिमेय संख्या जो है, वास्तविक संख्या का पहला पार्ट परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला परिमेय संख्या हो गया, दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया। अब बात आती है कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में भी जान लेना चाहिए। देखो, वास्तविक संख्या को शॉर्ट फॉर्म में आर से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? आर से। वास्तविक संख्या को शॉर्ट फॉर्म में आर से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, लेकिन इनकी अंग्रेजी जो होती है वो रेशनल नंबर होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर। मैं अंग्रेजी यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटी छोटी लिख रहा हूँ। रेशनल नंबर, रेशनल और नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, यहाँ पे नंबर बता दिया है। ये हो गया रेशनल नंबर। अंग्रेजी में इनको रेशनल नंबर बोला जाता है। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में तो इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको जो है इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, इसका छुटकू नाम जो है, देखो गणितज्ञ जो थे उनको बड़ा बड़ा बार बार लिखना पड़ रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना सीखा और बताया कि इसको क्यों लिख दीजिए, उसके ऊपर एक्स सी लिख दीजिए। ठीक है, क्यों लिख दीजिए, उसके ऊपर सी लिख दीजिए, जो हो गया। इससे हम पता लगा लेंगे कि ये क्या चीज है, ये कैसी संख्याएं हैं। इरेशनल नंबर है, जिनको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं, हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसकी भी हम यहाँ पे स्पेलिंग देख लेते हैं। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, किताबी भाषा में लिखा गया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, कक्षा 8 7 की किताबों में परिभाषा लिखी होती है। ऐसी संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं? बोलो बाबू, क्या कहलाती हैं? तो उनको बोला जाएगा कि हमें पी अपान क्यू में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको बोलोगे परिमेय संख्या। जहां पर एक नोटिस लिखी होती है वहां पे एक नोट पॉइंट लिख दिया जाता है। लिखोगे तो पी अपान क्यू में, लेकिन नोट पॉइंट में लिखता है कि जहां पर पी और क्यू जो है वो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। तो उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं परिभाषा। अब इसके हम नंबर लिख लेते हैं, अभी एक एक करके हम समझाएंगे। यहाँ पे पहले ये समझ लिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फिर परिमेय, वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। अब बात आती है परिमेय संख्या के कितने पार्ट होते हैं। तो परिमेय संख्या के भी कई सारे पार्ट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अलग अलग करके एक एक करके समझेंगे। देखिए, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्णांक संख्याएं, एक क्या होती है? एक होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, एक क्या है? पूर्णांक संख्याएं। दूसरी जो होती है वो भिन्न संख्या होती है। क्या होती है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, दूसरी भिन्न संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याएं,
अब अगर परिमेय संख्या के पार्ट को देखा जाए तो परिमेय संख्या के जो पार्ट होते हैं वो पूर्णांक संख्या होते हैं और भिन्न संख्याएं होते हैं। ये दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट नहीं होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, पूर्णांक संख्याएं जो होते हैं इनके दो हिस्से होते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इनके दो या तीन हिस्से होते हैं। अभी देख लेते हैं पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इनके क्या होते हैं, दो। एक होते हैं धन पूर्णांक संख्याएं, जीरो होता है, और ऋण पूर्णांक संख्या होता है। कितना होता है, देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो भी तीन प्रकार की इसमें बताई गई है, जीरो को जोड़ करके। एक धन पूर्णांक संख्याएं लिखोगे, धन पूर्णांक संख्याएं, एक क्या है, धन पूर्णांक संख्याएं हो गई। दूसरी ऋण पूर्णांक संख्याएं लिखोगे, क्या लिखोगे, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक या ऋण, ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, क्या लिखोगे, ऋण पूर्णांक संख्याएं। देखो धन पूर्णांक संख्याएं होगी, फिर ऋण पूर्णांक संख्याएं होगी, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं शून्य। इसमें शून्य भी आता है, क्या आता है, शून्य भी जो है किसमें आएगा, शून्य हमारा भी जो है वो पूर्णांक संख्याओं में आएगा। ठीक है, मैं ऊपर से फिर से इसको रिवीजन करा रहा हूँ। सबसे पहले पूछा जाए वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्या होती है, -1, -2, +1, 1/2, 5/3, 7/6, 5, जितनी भी रेशनल √3, √5, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आती हैं। अब कहा जाए वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है, क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। लेकिन इसका नोटेशन जो है, मतलब इसका सिंबल जो है वो क्यों होता है, प्रतीक जो है वो क्यों होता है। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है, लेकिन इसका प्रतीक जो होता है क्यों के ऊपर सी होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इसके भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के टाइप कितने होते हैं, 2 प्रकार की होती है। रेशनल नंबर भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्णांक संख्याएं, क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। ये वाली जो पूर्णांक संख्या होती है, धन पूर्णांक संख्याएं और जीरो और ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब धन पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं में जो होती है, पूर्णांक संख्याओं में -1, -2, -3, मतलब -1 से लेके इनफाइनाइट तक और +1 से लेके इनफाइनाइट तक और जीरो मिला दीजिए तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो पूर्णांक संख्या में कौन आता है, अभी मैं एक एक करके डिटेल से बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले देखिए धन पूर्णांक संख्याएं की जब बात की जाए तो उसमें केवल 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे आती हैं। ऋण पूर्णांक की बात की जाए तो -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये ऐसे, और शून्य तो आएगा ही आएगा, इसमें शून्य आएगा। इन तीनों को अगर मिला दोगे तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन तीनों को अगर मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, अब भिन्न संख्याएं, परिमेय संख्या में तो भिन्न संख्या भी आती है, क्योंकि परिमेय संख्या ये भी है, एक के नीचे एक को लिख दीजिए, इनके नीचे इसको P अपान Q में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या का मतलब इनको P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। P अपान Q, P और Q क्या होते हैं, वो पूर्णांक नंबर होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक नंबर होते हैं। P और Q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक नंबर होते हैं। बट Q में जीरो नहीं लिया जाता है, Q में जीरो नहीं लिया जाता है। Q की जगह पे आप जीरो नहीं लोगे, बाकी कोई भी पूर्णांक ले लीजिए जीरो को छोड़ करके, चाहे माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए। इसीलिए परिमेय संख्याओं को दो हिस्सों में बांटा गया, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मैंने समझा दिया, ये सारी चीजें होती हैं। भिन्न संख्या का मतलब है जिनको, जैसे कि 3/5, इनको ऐसे ही रखा जा सकता है, इनको काटा नहीं जा सकता। 3/5 हो गया, 7/5 हो गया, 9 8/7 हो गया, 11/5 हो गया, या 19/7 हो गया। ये सारी भिन्न संख्याएं क्या है, भिन्न संख्याएं। तो ये चीज समझ गए होंगे भिन्न संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इतनी चीज हो गई, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, जितनी भी संख्याएं पढ़े हो मैं सारी यहाँ पे अलग अलग से लिख रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको, इसका नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, तो इसका नोटेशन एन होता है। और ये नंबर क्या होती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। ये समझ में आ गई कि नहीं आई, आगे देखिएगा। ये हो गया। नंबर 2 अगर बात की जाए तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 2 से शुरू होता है। मान लिया कि हाँ कभी किसी चीज को काउंट करने के लिए दिया गया, कि आप, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आज क्या है, मैंने बोला कि हाँ बच्चे काउंट कर लेता हूँ कि क्लास में कितने हैं। मान लिया उस समय जब हम काउंट करने गए तो वहाँ एक भी बच्चा नहीं है, मतलब शून्य है। तो शून्य है तो उसको किस में लिया जाएगा, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, अर्थात होल नंबर कहलाती है। होल का मतलब क्या होता है, पूर्ण, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी, नहीं बोला जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या को बाबू अंग्रेजी में क्या बोलोगे, तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर, WHOLE तो होता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। आया समझ में कि नहीं आया, इसको आप लिखने के लिए देखो, होल नंबर को कहाँ से लिखा जाता है, डब्लू से लिखा जाता है। स्टार्टिंग भी यहाँ डब्लू से हुई है और डब्लू से ही लिखा जाता है। तो होल नंबर में केवल प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सेम टू यू में चला जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ समझिएगा। नंबर 3, नंबर 3 में है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक और पूर्ण में बहुत अंतर है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में बोला जाए तो इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं।
पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स आगे नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर लिखते काहे से? इंटीजर नंबर का नोटेशन जो होता है, प्रतीक, वो जेड होता है। क्या होता है? इंटीजर नंबर का प्रतीक जेड होता है। इंटीजर नंबर का जो प्रतीक होता है वो जेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर नंबर क्या होती है देखिए, माइनस का 1, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद -2 आएगा, फिर इसके बाद माइनस का 3 आएगा, ऐसे डॉट डॉट इधर इधर डॉट डॉट होगा और इधर भी डॉट डॉट होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे डॉट डॉट होगा और इधर फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है, डॉट डॉट। नहीं समझ पा रहे हो? इधर भी आप क्या है, इनफाइनाइट तक चले जाइए और इधर भी आप इनफाइनाइट तक चले जाइए और बीच में जीरो भी छोड़ना नहीं है, जीरो को भी लेके चलना है। नहीं समझ पाए? आया समझ में कि नहीं? जीरो को छोड़ना नहीं है, जीरो को लेके चलना है। अब ये चीज समझ गए? पूर्णांक संख्या होगा, नंबर 4 कौन सा होगा? नंबर 4 जो होगा, नंबर 4 कौन सा आएगा? तो देखिए, पूर्णांक संख्याओं को कई हिस्सों में बांटा गया। इनको 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांटा गया। धन पूर्णांक संख्याएं, किसमें बांटा गया? धन पूर्णांक संख्याएं। तो हाँ, अब धन पूर्णांक संख्याएं लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्याएं। अब धन पूर्णांक संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं, आप समझ जाइएगा। पी फॉर पॉजिटिव, आई फॉर इंटीजर नंबर। और यहाँ पे इसको लिखते काहे से? आई के ऊपर प्लस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आई के ऊपर प्लस लगाया जाता है। कहीं कहीं आई के ऊपर, कहीं कहीं जेड के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो पी फॉर पॉजिटिव नंबर हो गया, पी फॉर पॉजिटिव, आई फॉर इंटीजर नंबर। और इसमें इंटीजर नंबर में पॉजिटिव वाली 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर होती है वो धन पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया होगा समझ में? ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं कितनी होती हैं। अब ऋण पूर्णांक संख्याओं को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक संख्याओं को आप नेगेटिव लिख दीजिए, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव इंटीजर नंबर के ऊपर माइनस लगा दीजिए। नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या लिखोगे? नेगेटिव इंटीजर नंबर। आगे आएगा क्या? देखिए, नेगेटिव इंटीजर नंबर में -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, आगे माइनस तक। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर हो गए। इसके बाद वास्तविक संख्या हमने बता दिया है। प्राकृतिक संख्या की, पूर्णांक संख्या की, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। और क्या हो गया हमारा? 5 के बाद 6 नंबर। 6 में क्या आएगा? 6 में हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? अब 6 वाले को भी समझ लेते हैं। 6 में क्या आएगा? हम्म, अब क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या हो गई हमारी। इसके बाद हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी, पहले इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके ऊपर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं समझ लेते हैं, भाज्य संख्याएं और स्वाभाज्य संख्याएं, 3 संख्याएं और होती हैं, वो भी समझते हैं। फिर इसके बाद हम समझेंगे चैप्टर की जो शुरुआत है, ये भी मतलब स्टार्टिंग में आया है। कक्षा 8 वाली चीजें हैं, कक्षा 9 8 में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि कितना हो गया था, सीरियल नंबर कितना था? 1 2 3 4 5 6 नंबर है ये। क्या है? 6 नंबर। देखिए, 6 नंबर में क्या होगा? पॉजिटिव क्या नाम होगा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर कौन सी चीजें होती है? अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से कटे, बाकी किसी नंबर से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कट जाएं, उनको बोला जाता है अभाज्य संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताइएगा कि प्राइम नंबर में क्या आएगा? प्राइम नंबर में बाबू ये आएगा कि प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर में आता है हमारा ऐसी संख्याएं जो एक से कट जाएं और स्वयं से कट जाएं, वो प्राइम नंबर है। बाकी किसी से ना कटें, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल हमसे और केवल एक और साथी है जो एक है, उससे कट जाए, बाकी किसी से ना कटे। जैसे कि 2 हो गया, वो केवल अपने से कट जाएगा एक से। ऐसे 3 हो गया, ऐसे 5 हो गया, ऐसे 7 हो गया, ऐसे 9 तो 3 से भी कट जाता है। 9 विषम संख्या में जाएगा। किसमें जाएगा? विषम संख्या में। सम संख्या, विषम संख्या वो भी समझा देते हैं अभी हम। 9 नहीं ले सकते हो, 9 बाबू नहीं लोगे। ठीक है, तो इस टाइप की संख्याओं को, ऐसे 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 15 भी नहीं लोगे। 15 क्या है? 3 5 15, 5 3 15, कट जाता है कि नहीं कट जाता? इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राइम नंबर। इसके बाद समझिए 7 नंबर में क्या होगा? 7 नंबर में आप भाज्य संख्याएं ले लीजिए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में क्या आएगा? ऐसी संख्याएं जो 3 5 और 7 से विभाजित, मतलब इनके अलावा और सब से कट जाए। जैसे कि क्या है? 4 आएगा, ठीक है, और 6 आएगा, और 8 आएगा, और 9 भी आएगा, और क्या हो गया? 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, इस टाइप से। मतलब जो क्या है, इनके अलावा सबसे कट जाए। ठीक है, वो होती है कंपोजिट नंबर। अगला देख लेते हैं भाज्य। अब एक और भी बची है, विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। विषम संख्या को ऑड नंबर बोला जाता है।
ऑड नंबर कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो क्या है, ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटें। केवल बात की जा रही दो से, किसकी? केवल दो की बात की जा रही है। ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटें, दो से ना कटें, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटें विषम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटें, ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटें विषम संख्या कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो दो से ना कटें वो विषम संख्या है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, एक भी तो दो से नहीं कटता है, एक भी विषम संख्या हो गया, तीन भी नहीं कटता, पांच भी नहीं कटता, छह तो कट जाता है, ठीक है, और सात भी नहीं कटता है, ठीक है, आठ कट जाता है, नौ नहीं कटता है, ग्यारह कट जाता है, नहीं कटता है, ठीक है, तेरह भी नहीं कटेगी, बारह तो कट जाता है। दो से जो नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटे उनको विषम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटे, ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला 9 नंबर पे समझ लेते हैं। 9 नंबर एक सम नंबर भी आती है। क्या बोलते हैं? सम संख्या। पता नहीं कितनी संख्याएं बना दी गई, ठीक है, बहुते संख्या बनी हुई है। टेंशन मत लीजिएगा, सब सिखा देंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो देख कर जाना है। अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे समझिएगा, विषम संख्या तो आगे समझ में ऑड नंबर होती है। ऑड नंबर कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटे, ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या में क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं, क्या हो जाए? ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं वो होंगी हमारी सम संख्याएं। क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं वो सम संख्याएं। या फिर एक समझ लीजिए बात, अच्छी प्यारी सी बात यह है, जितनी भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी नेचुरल नंबर है, मतलब एक से इनफाइनाइट तक जितनी नंबर है, उसमें में से विषम वाली को खखोर लीजिए, उनमें से बाहर कर लीजिए, जो भी बच जाएंगी वो सम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? जो भी बच जाएंगी वो सम कहलाएंगी। तो उतना बड़ा काम आप कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे इसको इवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है, ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या होती है? जैसे दो से कट रहा है, दो खुद ही कट रहा है, दो से दो भी तो होगा, दो होगा, ठीक है, छह भी होगा, और आठ भी होगा, और दस भी होगा, और बारह भी होगा, और चौदह भी होगा। ऐसे डाटा इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज हो गया सम संख्या, इवन नंबर कहलाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज तो समझ में आ गया। आज तुमको मैंने सारी नंबर जितनी होती है उनको डिटेल से समझा दिया, ठीक है। एक नंबर और बची है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अ, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको हम्म, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या मतलब आयोटा वाली होती है, जैसे रूट के अंदर अगर माइनस आने लगेगा, काल्पनिक संख्या क्या होती है? वो काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर कौन सी? काल्पनिक संख्या। ये भी समझ लीजिए फिर, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। IMAGI, इमेजिनरी, IMAGINERY, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में क्या आएगा? जैसे कि क्या है, काल्पनिक संख्या में तुम्हारा आई लग के आएगा। क्या आएगा? आई। जैसे कि या रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे माइनस दो हो गया, माइनस तीन हो गया, माइनस पाँच हो गया, ठीक है, और माइनस का चार हो गया। ये सारी इमेजिनरी नंबर है, इसमें आई आने लगता है। क्या है? रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। तो आज के वीडियो में मैंने क्या बताया? आज के वीडियो में मैंने जितने प्रकार की नंबर थी, सारी की सारी एक ही जगह क्या कर दिया? इकट्ठा करके समझा दिया, ठीक है। मतलब एक ही जगह जो है हमने तुमको क्या दिया? सारा ज्ञान यहाँ पे दे दिया। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझेंगे। हुँ। तो ये चीज़ क्या है? ये हमारा कंप्लीटेड हो गया। अब इसके अगले वीडियोज़ में हम समझेंगे कि एल्गोरिथम जो होता है, अगला वीडियो किस पर होगा? अगला वीडियो जो होता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, उसमें क्या पढ़ाया गया? उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेय तो समझे होंगे। एल्गोरिथम शब्द को समझना और प्रमेयिका को समझना, उसमें अंतर को समझना, इसके बाद वाले वीडियो में हम समझाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चीज़ को समझोगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है। फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर हम आएँगे, तब आपका जो मेन चैप्टर का जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, वो आपको मिलेगी वहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, अपना प्यार जो है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर कर दिया करें, और जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करोगे, उससे अच्छे-अच्छे वीडियो सारे सब्जेक्ट पर मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, जिससे कि मेरा जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।